अब आ जाते हैं वहां से ऑक्सीजन किसमें भेज दिया, हार्ट के अंदर, जो फुस्फुसी शिरा के द्वारा आती है, जो एक क्या अपवाद है ध्वनि और शिरा का। फुस्फुसी शिरा के द्वारा जो आपकी श्वसन प्रक्रिया हुई थी, श्वसन प्रक्रिया होने के बाद वो क्या होती है, ऑक्सीजन आपके ब्लड के साथ किसके अंदर, फुस्फुसी शिरा के अंदर यहाँ आ जाएगी, इसके अंदर बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में आने के बाद वो आपके ब्लड किसमें चला जाएगा, बाएं नीले के अंदर। तो सबसे पहले फुस्फुसी शिरा, फिर बायां आलिंद, फिर बायां नीले। बाएं नीले के बाद यहां से ये क्या करेगी, हार्ट बीट, हार्ट पंप करता है, हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन के द्वारा ये आगे चली जाएगी महाधमनी के अंदर। तो चौथा हो गया महाधमनी। महाधमनी क्या करती है, धमनी का है और केशिका, महाधमनी धमनी में डिवाइड हो जाती है, विभाजित होके, फिर धमनी गांव में, और धमनी का केशिका में। तो महाधमनी आपके धमनी में डिवाइड हो जाएगी, विभाजित होगी, और धमनी होगी आपके धमनी गांव में, और धमनी का हो जाएगी केशिका में। इस प्रकार से रक्त कहां चला जाएगा आपके, वो आपके कोशिका के अंदर चला जाएगा, किसको लेके, ऑक्सीजन को, और पाचन तंत्र के अंदर आपके भोजन पोषक पदार्थों को लेके चला जाएगा। फिर वहां से आपके जो CO2 बनेगी, क्या बनेगी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपके शिरा के अंदर, जो आपकी शिरा है महाशिरा, ये उस ब्लड को क्या करेगी, लेके आएगी, जिसके अंदर CO2 होगा, उस ब्लड को लेके आएगी और किसके अंदर डाल देगी, हृदय के अंदर। तो आपके 5वां पॉइंट हो गया इसमें महाशिरा, और महाशिरा से ये आ जाएगा आपके इसके अंदर, दाएं आलिंद के अंदर। अब दायां आलिंद क्या करेगा, जब पूरा भर जाएगा तो ये डाल देगा इसके अंदर, दाएं नीले के अंदर, और दायां नीले क्या करेगा, जब पंप करेगा, हृदय स्पंद करेगा, तो इसको डाल देगा इस फुस्फुसीय धमनी के अंदर। तो आपका ये डाल देगा फुस्फुसीय धमनी के अंदर, और ये फुस्फुसीय धमनियां कहां ले जाएगी, फेफड़ों के अंदर। इस प्रकार से हृदय के अंदर रक्त पंप होता है और कहां जाता है, शरीर के अंगों के अंदर, फिर वापस हृदय के अंदर आता है और फेफड़ों के अंदर जाता है। हृदय में क्या होता है, फिर रक्त का परिसंचरण, हृदय रक्त का परिसंचरण करता है। और रक्त के अंदर क्या होते हैं, रक्त के अंदर 2 चीजें होती है, आपका ये रक्त है, रक्त के अंदर एक तो आपका ऑक्सीजन होता है जो फेफड़ों से मिलता है, O2, और दूसरा होता है आपके पोषक तत्व, जैसे आपका ग्लूकोज। इन दोनों का परिवहन करता है रक्त, ये रक्त के अंदर घुले होते हैं। अब ये आ गया आपका हृदय का दोहरा परिसंचरण तंत्र। एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण क्या होता है, सिंपल है, जैसे हृदय काम करता है उसमें आप फेफड़े जोड़ो, केवल फेफड़े जोड़ोगे तो पता चल जाएगा हृदय का दोहरा परिसंचरण क्या होता है। तो हृदय का दोहरा परिसंचरण किस प्रकार, रक्त का दोहरा परिसंचरण किस प्रकार होता है हृदय के अंदर। तो सबसे पहले आपका रक्त कहां था, हृदय के अंदर होता है। यहां से आपके फुस्फुसीय केशिकाएं क्या करती है, फेफड़ों के अंदर रक्त को शुद्ध करती है और कहां भेज देती है, फुस्फुसीय शिरा के द्वारा हृदय के अंदर। ठीक है, फुस्फुसीय हृदय के अंदर भेजी, हृदय इस रक्त को पंप करके कहां भेज देता, महाधमनी के द्वारा शरीर के अंगों की केशिकाओं में। यहां आपके क्या होता है, उस रक्त के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो CO2 के साथ मिलके क्या बनाती है, भोजन बनाती है। ठीक है, और उसके साथ ये क्या देती है, CO2। वो CO2 यहां से रक्त के साथ होके कहां आ जाएगी, वापस आपके दाएं आलिंद के अंदर, या आपका दाएं आलिंद, और दाएं आलिंद उसको कहां भेज देगा, दाएं नीले के अंदर। फिर यहां से पंप होगा और ये वाला रक्त, अशुद्ध रक्त कहां चला जाएगा, आपके फेफड़ों के अंदर, किसके द्वारा, फुस्फुसीय धमनी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, फुस्फुसीय धमनी के द्वारा, फिर चला जाएगा फेफड़ों के अंदर, फिर वापस यहां से क्या होगा, शुद्ध होगा और आपके फुस्फुसीय शिरा के द्वारा वापस हृदय के अंदर आ जाएगा। तो हृदय के अंदर आके फिर आपके अंगों के अंदर, और फिर वापस महाशिरा के द्वारा आपके दाएं आलिंद और दाएं नीले में, और फिर वापस फेफड़ों। इस प्रकार से हृदय का रक्त
हृदय में रक्त का दो बार गुजरना, एक तो आपके पहले आया कहां से, फेफड़ों से हृदय के अंदर पहली बार, फिर अंगों के अंदर गया, फिर वापस हृदय के अंदर आया। तो इस प्रकार से हृदय के अंदर रक्त का दो बार गुजरना हृदय का दोहरा रक्त परिसंचरण कहलाता है।